अब कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल जरूर मिलेगी, यानी अग्रिम जमानत देने से अब कोई कोर्ट मना नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खास ऑर्डर दे दिए, अदालतें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से बिल्कुल नहीं रोकेगी आरोपी व्यक्ति को। लेकिन किन कंडीशन में, तो दो ऐसी कंडीशन बता दी जजमेंट के अंदर। जजमेंट अभी का है 2024 का है कि अगर कोई भी व्यक्ति उन दो कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो कोई भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देने से मना नहीं करेगी। तो कंडीशन है कौन सी सारी बातें जान लेते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा मुकदमा लगा जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा होने वाली है, या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा मुकदमा लगा जिसमें 7 वर्ष से ज्यादा की सजा होने वाली है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन बता दी। इसके अंदर बता दिया कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा मुकदमा बना है जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा होने वाली है और किसी ने अभी तक सिर्फ शिकायत ही दर्ज करवाई है पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ, यानी कि एफआईआर नहीं बना है, सिर्फ शिकायत दर्ज करवाई है, तो वो व्यक्ति चाहता है एंटीसिपेटरी बेल लेना, तो वो एंटीसिपेटरी बेल लेने का हकदार है। इस जजमेंट के थ्रू कोई भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक उसके खिलाफ में सिर्फ शिकायत दर्ज हुई है। जैसे दहेज के केस में होता है, लड़की ने शिकायत दर्ज करवा दी, पुलिस वाले पहले क्या करते हैं 2 दिन काउंसलिंग करवाते हैं, इसमें 15-20 दिन तो चला जाएगा, उसके बाद जाके एफआईआर बनती है। तो अगर व्यक्ति को डर है कि भाई मेरे तो खानदान ने आज तक किसी ने कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा, पुलिस मेरे को अरेस्ट ना कर ले, तो पहले जाके एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, तो कोई भी कोर्ट उसको मना नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके खिलाफ में एफआईआर बन चुका है, तो अगर एफआईआर बन चुका है लेकिन उसके पास में अभी तक 41A का नोटिस नहीं आया है जी, 41 से बोले तो सीआरपीसी का एक सेक्शन है 41 से, और नए वाले कानून के अंदर ये 35 का 3 बन चुका है। इसके तहत में यानी कि एक ऐसा सेक्शन होता है, पुलिस नोटिस भेजती है कि या तो तू हमारा साथ में क्या कर, कोऑपरेट कर इन्वेस्टिगेशन में, वरना हम तेरे को गिरफ्तार कर लेंगे। अगर बंदा क्या कर रहा है 41A का नोटिस अभी तक उसके पास में नहीं आया लेकिन एफआईआर हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, वो एंटीसिपेटरी बेल लेने का हकदार है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से। लेकिन अगर किसी के पास में 41A का नोटिस भी आ चुका है, तो उस केस में, तो अगर 41A का नोटिस आ चुका है और वो पुलिस को क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में साथ निभा रहा है, जो भी पुलिस ने शर्तें लगाई उन सारी शर्तों का अगर वो मान रहा है, तो उसके बाद भी बंदा क्या है जी, वो एंटीसिपेटरी बेल लेने का हकदार है इन मैटर के अंदर। तो ये जजमेंट के अंदर चीज साफ स्पष्ट बताई गई है। लेकिन अगर किसी के ऊपर 7 साल से ज्यादा का मुकदमा लगा है, तो और एक बात और खास लिख दी पुलिस वालों के लिए कि पुलिस वालों, जब भी तुम्हारे पास में कोई ऐसा मुकदमा आता है ना, कोई ऐसी शिकायत आती है, तुम व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मत सोचो, पहले ये जांच करो जिसने शिकायत दर्ज करवाई है उसकी शिकायत में कितना दम है, साफ बात लिख रखी है, ये भी आपको दिखा दूंगा, पूरी जजमेंट आपको पढ़ा दूंगा जो मेन चीजें। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 7 साल से ज्यादा वाला मुकदमे की सजा वाला मामला अगर लगा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यह होगा कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे किसी के ऊपर रेप केस लग गया, अपना मर्डर केस लग गया, इनमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती है, वो चाहता है कि भाई मेरी गिरफ्तारी ना हो, मेरे को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, तो उस केस के अंदर भी स्पेशल इस जजमेंट के अंदर बात बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ में शिकायत मिली है या एफआईआर हो चुका है, तो पुलिस को यह देखना चाहिए कि क्या ये मामला रियलिटी में है या नहीं, यानी कि पहले जांच करनी चाहिए, गिरफ्तारी के लिए नहीं भागना चाहिए, पहले जांच करनी चाहिए। और अगर पुलिस को लगे कि भाई जांच में कि बंदे के ऊपर सिर्फ शक के आधार पर मुकदमा दर्ज है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल का क्या है जी, वो एंटीसिपेटरी बेल का हकदार बन जाएगा। या फिर अगर वो व्यक्ति सीआरपीसी सेक्शन 438 और नया वाला सेक्शन 482 इनकी अगर शर्तें पूरी करना चाहता है, तो फिर अगर इनकी वो शर्तें फुलफिल कर रहा है, तो कोर्टों को यानी कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को उसको ये एंटीसिपेटरी बेल देने से मना नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या शर्तें हैं, इसके अंदर वही है कि जितना कोर्ट बॉन्ड भरवाना चाहती है, सिक्योरिटी लेना चाहती है, गारंटर लेना चाहती है, वो ले सकती है। कोर्ट ने शर्त लगा दी तू शहर छोड़ के नहीं जाएगा, राज्य छोड़ के नहीं जाएगा, देश छोड़ के नहीं जाएगा, और बंदा मानने के लिए तैयार है, तो फिर उसको दो जमानत दो, एंटीसिपेटरी बेल दो। या फिर अगर कोर्ट ने लगा दी शर्त कि आप पुलिस का साथ निभाएंगे इन्वेस्टिगेशन में, कोई सबूत नहीं मिटाएंगे, किसी गवाह को नहीं धमकाएंगे, और बंदा अगर सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है 438 की या फिर 482 की, उस कंडीशन में भी क्या है, वो एंटीसिपेटरी बेल का हकदार हो जाएगा। अब ये सारी चीजें मैं आपको जजमेंट के अंदर दिखा देता हूँ कि जजमेंट के अंदर सारी चीजें कहाँ कहाँ पे बताई है। और यहाँ तक का अगर जानकारी आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें। देखिए यहाँ पे बता दिया, इसका एक पैरा नंबर 48 है। वैसे तो ये पूरा जजमेंट ही पढ़ने का है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन चीजें दिखाने वाला हूं जो आपके काम की, जो किसी भी केस में आपके काम आ जाएगी, ठीक है। अनुक्रमिक के रूप में यदि अधिनियम 1989 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, पहले तो मैं आपको इस केस का एक बार पूरा ब्रीफ दे देता हूं। नॉर्मली इस केस के अंदर ये चीज बताई है, इस केस में एक यूट्यूबर था, उस यूट्यूबर ने क्या किया, कोई SC/ST एक्ट के बारे में, यानी कि जो भी अपना जो पिछड़े वर्ग है उनके बारे में कुछ बोल दिया होगा, लेकिन किसी पर्सनल इंसान के बारे में नहीं बोला। तो किसी पर्सनल इंसान ने जाके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया कि ये तो है ना हमारे समाज के लिए बोल रहा है, इसलिए इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाओ। अब वो मुकदमा करते करते हाई कोर्ट में बंदा बेल लेने के लिए, हाई कोर्ट ने भी उसकी बेल रिजेक्ट कर दी, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी। अब वो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने खास उसमें कहा कि ये बंदा जो है यूट्यूब पे बता रहा है, लेकिन ये पूरे वर्ग के लिए बता रहा है और कोई जानकारी दे रहा है, इसलिए ये पर्सनली मामला नहीं है। तो इस बंदे को क्या देनी चाहिए, इसको
एंटिसिपेटरी बेल देनी चाहिए। और साथ में कुछ बातें ऐसी बताइए कि अगर कोई और मैटर हो तो उनमें आपको कैसे जमानत देनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर अब सारे मामले कवर हो जाएंगे जितने भी एंटिसिपेटरी से रिलेटेड है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं। फिर बन गया प्रथम दृष्टा शिकायत या एफआईआर में लगाए गए आरोप को पढ़ते हुए ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा लगातार व्याख्या के अनुसार धारा 18 की जो रोक है लागू नहीं होगी। ये SC/ST के एक्ट की धारा 18 है। अदालतें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से बिल्कुल भी नहीं रोकेगी आरोपी व्यक्तियों को। और किस कंडीशन में, अब वो बता दिया इसके अंदर एक पैरा नंबर 45। तो 45 में चलते हैं। देखो चलो पहले 45 ही बता देता हूं, फिर 44 बताता हूं। गिरफ्तारी अपमान लाती है, आजादी कम कर देती है और जाति से निकाल देती है। हमेशा के लिए घाव कानून बनाने वाले भी इसे जानते हैं और पुलिस भी। वहां ऐसा लगता है कानून निर्माताओं और पुलिस के बीच लड़ाई हो रही है, यानी कि जिन्होंने कानून बनाया है और जो पुलिस जो काम करे, दोनों के बीच में कोई झगड़ा है। वो जो कानून की किताबों में जो बात लिख रखी है वो पुलिस माने नहीं रही है। ठीक है, वह किसी पुलिस ने अपना सबक नहीं सीखा है, अंतर्हित सबक और CRP भी इसी में शामिल है। यह अपनी औपनिवेशिक छवि से बाहर नहीं आया है, उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में और निश्चित रूप से नहीं माना जाता। जनता का मित्र, व्यायाम में सावधानी की जरूरत, गिरफ्तारी की कठोर शक्ति पर बार बार जोर दिया गया है अदालतों द्वारा, लेकिन वंचित परिणाम नहीं मिला है। यानी कि अदालतों ने बार बार जोर दिया है, जजमेंट के अंदर बताया है कि आप डायरेक्ट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार मत करो, पहले जांच करो, लेकिन पुलिस इनकी बात को नहीं सुन रही है। गिरफ्तारी उसके अहंकार को बढ़ाती है और असफलता को भी इसकी जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट के इतना ही नहीं, गिरफ्तारी की शक्ति भी पुलिस भ्रष्टाचार के आकर्षण स्रोत में से एक है। पहले गिरफ्तारी और फिर बाकी कार्रवाई करने का एक रवैया बन चुका है। पुलिस क्या करती है, पहले गिरफ्तारी करती है, बाकी सारा काम बाद में करने का रवैया बन चुका है, जो कि गलत है। ये काम नहीं करना चाहिए, पहले पुलिस को जांच करनी चाहिए। और ये बात पुलिस को कई बार अलग अलग जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट बता चुका है, लेकिन वही है ना, कानून और उसके बीच में कोई लड़ाई आ चुकी है। फिर बता दिया यहाँ, यह स्थापित कानून है कि केवल इसलिए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है कि ऐसा करना वैध है। गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग दोहरी आवश्यकता के आधार पर किया गया है। पहला, उचित विश्वास होना कि आरोपी व्यक्ति ने अपराध किया है। भाई भले किसी के खिलाफ में FIR बन चुकी है, शिकायत आ चुकी है, अब पुलिस को भी एक भरोसा होना चाहिए कि ये भाई जिस व्यक्ति के खिलाफ में शिकायत कर रहा है सच में उसने किया है, फिर शक के आधार पे है, तभी क्या होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अपराध और दूसरी की आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। यह कोर्ट में सतेंद्र कुमार एंटिल बनाम CBI में के रिपोर्ट में किया गया 2022 का जो मामला था, इसके द्वारा ही बताया गया कि धारा 41 और 41A के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का पालन न करना गिरफ्तारी से पहले क्रमशः CRPC आरोपी को हकदार बनाएगी, जमानत पर बढ़ावा दिया गया है। यानी कि जो CRPC सेक्शन 41 और 41A के अंदर जो कानून की किताबों में जो चीज बताई गई है, अगर पुलिस ने उसका पालन नहीं किया तो फिर आरोपी व्यक्ति को हकदार बनाती है जमानत लेने के लिए। और वही 41 और 41 की मैंने आपको शर्तें बताई थी कि अगर वो शर्तें वो फुलफिल करता है तो फिर उसको जमानत का वो हकदार बन जाएगा। अब इसके अंदर फिर और बता दी, और बातें भी काफी अच्छी अच्छी बताई हैं। एक 52 नंबर पैरा और था, ये जजमेंट पूरा पढ़ लेना है, पूरा पढ़ने का है आपके केस की। मैं तो आपको खैर मेन चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी लास्ट में यही बताया था कि यह अदालतों के लिए याचिका पर विचार करने के लिए खुला होगा, अपनी योग्यता के आधार पर गिरफ्तारी पूर्ण जमानत दे, कि कोर्ट को अगर ये सारी बातें नजर आ रही है तो उसको जमानत देना चाहिए। एक इसका 52 नंबर हो रहेगा, 52 हो चुका था। चलो मैं आपको डायरेक्ट लास्ट में दिखाता हूँ कि अब इसके ऊपर कोर्ट ने क्या निष्कर्ष लिया था और ये कब का क्या केस है, सारी चीजें आप इसको पूरा पढ़ लेना है आपके केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बड़ा जजमेंट है। मैंने तो खैर आपको मेन चीजें ही बताई है एंटिसिपेटरी बेल के लिए स्पेशल ये। और अब काफी सारे वकील का इसका काफी सारा यूज होने वाला है। देखो, हम निर्देश देते हैं कि पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR रिपोर्ट संख्या फलानी फलानी पुलिस द्वारा अपील करता है, गिरफ्तारी की स्थिति में उसे नियमों और शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो जांच अधिकारी द्वारा उचित समझेगा। अब जांच अधिकारी क्या उचित समझेगा, जो 438 के अंदर और जो मैंने आपको वहां पे बताई थी 482 के अंदर वो निम्न शर्तें होती हैं। अगर वो शर्तें पूरी करता है तो फिर क्या मिल जाएगी, उसको जमानत मिल जाएगी। और ये जो मैटर था 23 अगस्त 2024 का था, और ये जो केस था, अब मैं आपको केस का वो दिखा देता हूँ। और जिसको जजमेंट चाहिए वो जजमेंट भी फ्री में मिल जाएगा। जजमेंट कैसे फ्री मिलेगा, तो ये साजन सकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, ये वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप कर लेना डाउनलोड। और अगर आपको फ्री चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको करेंटिव ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। आईफोन वालों के लिए भी है, एंड्रॉयड वालों के लिए भी है। और फिर आप चले जाना 3 लाइन पे, इंस्टॉल होने के बाद वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा क्लिक करते ही। उसके बाद जजमेंट पे जाना, जजमेंट पे आपको ये मिल जाएगा एंटिसिपेटरी बेल के लिए न्यू गाइडलाइन,
ठीक है। तो अगर अब आप अपने केस में एंटिसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं, चाहे मुकदमा 7 साल से कम का हो या 7 साल से ज्यादा का हो, तो उस केस में अब ऐसे होने वाला है जी। तो ऐसे व्यक्ति क्या बन जाएंगे, वो एंटिसिपेटरी बेल के हकदार बन जाएंगे। साथ में आप इस जजमेंट का साजन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का आप क्या लगा सकते हो, आप हवाला लगा सकते हो। एक जजमेंट और भी था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014, उसका भी आप हवाला लगा सकते हो। ये दोनों जजमेंट काम आती हैं जब व्यक्ति को एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल चाहिए होती है, तो इन दोनों का हवाला देके आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। किसी भी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो कमेंट बॉक्स खुला है। ठीक है, तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी।